हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमने भी स्टार्ट किया था, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर का एक टॉपिक है। कल से वापस अपने सर्कल में आ जाएंगे। एक छोटा सा एक टॉपिक था जो काफी परेशान बच्चों को कर रहा था, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। अभी हमने इससे पहले की लेक्चर में मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या है? कन्वर्स ऑफ एमपीटी लिख देता हूँ, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है? ये कन्वर्स है। चलिए, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हम क्या लिखेंगे? द लाइन ड्रॉन थ्रू द, इसका उल्टा हो जाएगा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द midpoint of a triangle, the line drawn through the midpoint of a triangle, या फिर midpoint of one side of a triangle लिखते हैं, इससे थोड़ा और क्लियर, midpoint of one side of triangle, of midpoint of one side of a triangle is parallel to, is parallel to third side, या another side is parallel to another side, and is parallel to another side, not third side, is parallel to another side and bisects the third side। ठीक है, लिखो, पहले इसको फिर समझाता हूँ। चलिए इसका फिगर बना देते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। क्या क्या है बोल रहा है, इस पे बात करते हैं। ये बात क्या कर रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे हम बात करते हैं। अगर मान लो ए, ये बी, ये सी है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमने मान लिया ए बी का कोई मिड पॉइंट है, ठीक है। ए बी का हम मान लेते हैं सर, ए बी का कोई मिड पॉइंट मान लेते हैं ई। यहाँ पे हमने मान लिया ए बी का कोई मिड पॉइंट है ई, ठीक है। तो अब देखो, द लाइन ड्रॉन, मैंने लाइन ड्रॉन की मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट है, अभी केवल एक ही मिड पॉइंट है, ज्यादा मिड पॉइंट नहीं। तो यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जाहिर सी बात है लाइन इधर ही ड्रॉ होगी, और जाहिर सी बात है लाइन इधर भी ड्रॉ हो सकती है, कहीं भी ड्रॉ हो सकती है। तो भाई हम सीधा लेके चलते हैं। तो लाइन ड्रॉन थ्रू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। अच्छा, अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो किसके पैरेलल हो जाएगी भाई? जाहिर सी बात है नीचे वाले के पैरेलल हो जाएगी। और अगर मैं लाइन इधर ड्रॉ कर रहा हूं तो अनदर साइड, यानी किसकी साइड पैरेलल हो जाएगी? इसकी, इसके लिए पैरेलल हो जाएगी। तो अब फिर से हाथ वापस आते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, द लाइन ड्रॉन, हमने लाइन ड्रॉन की मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉन की, ड्रॉन कर दीजिए, लाइन ड्रॉन की, इस पैरेलल टू अनदर साइड, ये पैरेलल हो जाएगा अनदर साइड के, यानी जो उसके अनदर साइड होगी इसके पैरेलल हो जाएगा, इस पैरेलल टू अनदर साइड, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और जो तीसरी साइड पे यहाँ जहां जाएगा, यानी एफ, वो तीसरी साइड को क्या कर देगा? बाई सॉरी, तीसरी साइड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। तीसरी साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है बच्चों? कि बाइसेक्ट कब होगा? बाइसेक्ट दो बराबर भागों में बांटना है, तब होगा जब एफ क्या हो जाएगा? एफ एक मिड पॉइंट बन जाएगा। भैया अगर मिड पॉइंट होगा तभी तो दो बराबर भागों में बटेगा ये, है ना। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? मिड पॉइंट थ्योरम सिंपल थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? ये हमारे पास ट्रायंगल है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था कि सर, कि मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता था कि अगर हम किसी ट्रायंगल के ए बी सी
किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, ई और एफ मान लो, ई और एफ को अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, किसी लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है और साथ ही साथ तीसरे साइड के हाफ भी होती है, तीसरी साइड की आधी भी होती है, यानी कि EF जो है यहाँ पे BC के पैरेलल होगा और EF जो है यहाँ पे हाफ ऑफ BC भी होगा, ये वो बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, फिर इसके प्रूविंग पे बात करते हैं। चलिए अब इसकी प्रूविंग पे बात करते हैं। ठीक है, प्रूविंग कैसे इसको हम करते हैं, इसके प्रूविंग पे बात करते हैं। तो अगेन एक ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं और फिर बात करते हैं इसकी प्रूविंग। ABC इसको मान लो DE, ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, और क्या करें इसमें कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, BO लग रहा है ये, तो गिवन लिख देते हैं। गिवन फटाफट क्या क्या है हमारे पास, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को, तो इसका प्रूफ भी आना चाहिए इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC हमें पता है बस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो E है वो मिड पॉइंट है किसका, क्योंकि भाई इसमें एक ही मिड पॉइंट होता है ना, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। E जो है मिड पॉइंट है AB का, और जो EF है, ठीक है, जो EF है वो BC के पैरेलल है, एंड जो EF है वो BC के पैरेलल है। ये तभी लाइन ड्रॉन थ्रू द, जब देखो ना, द जो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इस पैरेलल, वो पैरेलल होगी, अनदर साइड के पैरेलल भी होनी चाहिए, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। ठीक है, टू प्रूफ जो F है वो आपका मिड पॉइंट होना चाहिए AC का। ठीक है, F जो है भाई, F जो है सर आपका मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी तो बाइसेक्ट करेगा। यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, जो AF है दैट इज, आप बोल सकते हो कि दैट इज जो AF है सर वो FC के बराबर होगा। इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, AF और FC को मुझे बराबर प्रूफ करना है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AF और FC, अब यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मेरे को, कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना पड़ेगा सेम वैसा ही, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ EF, एक G ले लो, EFG। हमने ड्रॉ क्या किया, एक CG यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो कि पैरेलल होगा BE के, जो कि पैरेलल होगा BE के पैरेलल होगा। तो ड्रॉ CG पैरेलल टू BE एंड प्रोड्यूस किसको, EF को करेंगे G तक, एंड प्रोड्यूस EF को हम क्या तक प्रोड्यूस करेंगे, G तक प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब जब प्रूफ में क्या होगा, EG जो है BC के पैरेलल है। आप बोलोगे सर कैसे, अरे जब EF BC के पैरेलल है तो EF से जाती हुई लाइन भी तो उसके पैरेलल होगी, है ना, ये भी तो पैरेलल होंगी। तो EG पैरेलल है BC के, आप लिख दो गिवन। और अभी अभी मैंने बताया कि BE जो है वो पैरेलल है CG के बाय कंस्ट्रक्शन। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स पे अगर पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं, पैरेलल, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं।
बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? हमने पढ़ा था ना ये पहले, सब इससे पहले एलिस में, बोल सकते हैं। देयरफॉर क्या नाम है, ई बी सी जी इज अ पैरेललोग्राम। बस वैसा ही है रे, जहां हमने उसमें हमने पैरेललोग्राम बाद में प्रूव किया था, इसमें हमने पैरेललोग्राम पहले लिया है। क्यों? क्योंकि कन्वर्स है, बीपी एमपीटी का कन्वर्स है। ठीक है सर। अब जब ये है तो सर जो बीई है वो सीजी के बराबर भी होगा, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम है। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और वैसे ही आपका वैसे ही आपका जो बीई है वो एई के बराबर भी होगा। भाई जो बीई है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, बीई ए के बराबर होगा गिवन। तो यहां से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूं कि सर जो ये एई है वो आपका सीजी के बराबर है ना। यहाँ से रिजल्ट निकल सकता है एई जो है सीजी के बराबर है। इतना किसके पल्ले नहीं पड़ा, पहले देखो। अब क्या क्या था हमने, अब सर ये दो ट्रायंगल कन्वर्स में हमने पहले ट्रायंगल लिए थे, बाद में पैरेललोग्राम बनाया था। तो यहाँ पे अब ट्रायंगल ले लो, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो नाउ। इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल AEF एंड CGF, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो फटाफट। एंगल जो आपको ले रहे हो एंगल लो, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। क्या लेता है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सब लिए थे ना। अब प्रूफ करो जरा इसको। चलो कर दिया भाई कॉन्ग्रुएंट। चले हम कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट दिख ही रहा है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये पैरेलल, ये भी अगर ये पैरेलल है और ये पैरेलल, तो ये पैरेलल तो पूरी ही पैरेलल होगी ना। तो एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 एंगल 4 वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर एक ही साइड और इस साइड इक्वल। अरे यही तो हमको इक्वल प्रूफ करनी है, इस बार ये वाली साइड नहीं ले सकते हैं। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में साइड ली थी, बट इसमें साइड नहीं ले सकते हैं। तो कैसे होगा सर? अब यहाँ पे ये चीज मैंने, ये जो मैंने प्रूफ की थी ए इक्वल टू सी जी, इसलिए ही तो प्रूफ की थी ताकि यहाँ काम आ जाए। इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो, लिख दो अभी थर्ड। तो जो ये वाला पार्ट है ए वो आपके किसके बराबर है? सी जी के बराबर है ना। तो ए जो है आपका सी जी के बराबर है, फ्रॉम थर्ड यहाँ लिख दिया। तो therefore triangle AEF is congruent to triangle CGF by side angle side या एंगल साइड एंगल। या एंगल साइड एंगल तो नहीं है, एंगल एंगल साइड है, बाय एंगल एंगल साइड। तो जब आपने प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हो यहां से AF जो है ये ट्राइंगल ये और ये ट्राइंगल एक प्रूफ कर देना मैं कॉन्ग्रुएंट, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि AF जो है आपका FC के बराबर है बाय CPCT। दैट मीन्स F इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये तभी तो इक्वल है। दैट मीन्स F क्या हो गया आपका, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, AF और FC के बराबर हो गया, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जहां आपको वहां आपने क्वाड्रिलेटरल बाद में लिया था, यहाँ पहले लेना है। इस क्वाड्रिलेटर को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद आपको इन दो साइड को इक्वल रख देना है रिजल्ट, क्योंकि आपको आगे ये यूज करना है कॉन्ग्रुएंसी में। उसके बाद वापस इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इस बार इधर की साइड नहीं ले सकते तो इसलिए ए और सी जी को ले लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे और सीपीसीडी से ए एफ और एफ सी को इक्वल प्रूफ कर देंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, यानी आपकी थ्योरम जो है सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? कॉपी कर लेंगे।
एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस तरह का कुछ आपको मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहा हूँ। ABCD PQRS, तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS आपके मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिख देते हैं कि PQRS क्या है आपके मिड पॉइंट, PQRS आर मिड पॉइंट। तो दिखने में आपको पता लग ही रहा है किस किस के मिड पॉइंट्स होंगे। P आपका AB का मिड पॉइंट होगा, Q उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC, पहला प्रूफिंग इसमें प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC। जो है पहला प्रूफ क्या है, प्रूफ इसमें है पहला SR पैरेलल टू AC एंड SR जो है हाफ ऑफ AC। बहुत इजी क्वेश्चन है। SR जो है हाफ ऑफ AC है और SR जो है पैरेलल टू AC। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस तरह के होने वाले हैं। इसके पहला पार्ट करा देता हूँ, चलो कॉपी करो पहले, इसको डायग्राम बनाओ। कितना होगी, तो चलो इसको मैं जरा, आपको टाइम नहीं है अभी तो शॉर्टकट उसमें बता दूंगा। पहले आप ट्रायंगल ले लो ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC आप ट्रायंगल लेंगे। ADC ट्रायंगल में आपको पता है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ADC अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इन दो मिड पॉइंट्स पर कोई हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम है ना, अब आप देखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम ADC S एंड R आर मिड पॉइंट्स, S एंड R द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है सर, ये मिड पॉइंट्स है। ओके, S एंड R द मिड पॉइंट्स। तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो SR है सर वो पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड जो SR है वो हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आपको मिड पॉइंट थ्योरम पूरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम पूरी लिखनी पड़ेगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, द लाइन जॉइनिंग द, जो आपकी लाइंस होती है सर, दो मिड पॉइंट की जो लाइंस होती है, जो जॉइन दो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर ट्राइंगल लोगे ABC, दूसरा ट्राइंगल लोगे इन ट्राइंगल ABC। ABC में भी सेम कहानी चलेगी, P और Q मिड पॉइंट है, और PQ जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो PQ है वो AC के पैरेलल भी हो जाएगा और PQ जो है हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला तो आपने यहाँ प्रूफ कर दिया SR, पहला पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC। दूसरा पार्ट था इसमें कि PQ SR के बराबर प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट क्या था, PQ जो है SR के बराबर प्रूफ करना, यहाँ से हो जाएगा। दोनों ही चीज SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है और PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ PQ और SR भी आपस में क्या है, बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे मिड पॉइंट थ्योरम के, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़े टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो आज अपनी क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।